झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को जेल हो सकती है। ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत का स्पष्ट कहना है कि झारखंड सरकार न केवल टाल मटोल कर रही है बल्कि न्यायालय के साथ छल भी कर रही है, अदालत के आदेशों की लगातार अवमानना कर रही है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को जेल भेजने की भी चेतावनी दे डाली अदालत ने। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया, क्यों मुख्य सचिव अलका तिवारी को जेल भेजने की चेतावनी दे दी, और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा आदेश है जिसकी अवमानना का आरोप झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर है। सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड सरकार और उसके आला अधिकारी शायद कोर्ट कचहरी की भाषा नहीं समझते या फिर वे खुद को न्यायालय से ऊपर समझ बैठे हैं। वे शायद भूल गए हैं कि अदालत का आदेश पालन के लिए होता है, ठुकराने के लिए नहीं। इसलिए तो सरकार लगातार कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही है। पहले नगर निकाय चुनाव और पेशा नियमावली को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों को सरकार और उसके आला अधिकारी नहीं मान रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट की अवमानना अब सरकार और सफेद पोशों के लिए अपवाद नहीं बल्कि परंपरा बन चुकी है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें अदालत ने सारंडा जंगल को अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश झारखंड सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बीते 29 अप्रैल 2025 को आया था। दरअसल ये मामला सबसे पहले राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने उठाया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बसा सारंडा जंगल दुनिया का एकमात्र प्राचीन साल वृक्षों का वन है। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का निर्देश दिया था, मगर जब झारखंड सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया तब ये मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने ये पाया कि सारंडा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में लगभग 57,519 हेक्टेयर और ससांगदा बुरु संरक्षण रिजर्व के रूप में करीब 13,603 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को एक विस्तृत आदेश में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को तुरंत अधिसूचना जारी करनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि पहले इस प्रस्ताव को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा जाए ताकि विशेषज्ञ राय मिल सके। फिर राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन लेकर राज्य कैबिनेट से मंजूरी ली जाए और उसके बाद अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जानी चाहिए क्योंकि अब तक की देरी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। तब सरकार ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के दायरे में आने वाले 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और अतिरिक्त 136 वर्ग किलोमीटर को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी। लेकिन झारखंड सरकार इस पर लगातार टाल मटोल करती रही। वहीं दूसरी ओर खनन विभाग को इस आदेश का पता चलने पर अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र में ही अधिकतर लौह अयस्क सहित अन्य खनिजों के खदान आ रहे हैं। पूरे चाईबासा क्षेत्र में 90 से अधिक आयरन ओर के खदान हैं, जिसमें करीब 4 बिलियन टन का रिजर्व भी है। खनन विभाग की चिंता ये भी रही कि अभयारण्य की घोषणा होने पर कई खनन लीज प्रभावित होंगी और राजस्व पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर पर्यावरणविदों का तर्क है कि खनन ने पहले ही सारंडा की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को गहरा नुकसान पहुंचाया है और यदि अब भी सुरक्षा का कवच नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को केवल बंजर पहाड़ ही मिलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी समय समय पर इस देरी पर आपत्ति जताई और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर क्यों सारंडा और इसके आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने में आनाकानी हो रही है।
वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तब एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने अदालत को बताया कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि राज्य ने सीमा निर्धारण का बहाना बनाकर अधिसूचना टाल दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से बचती रही। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बजाय खनन और अन्य हितों की जांच के लिए एक नई समिति गठित कर दी। शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार न केवल टाल मटोल कर रही है बल्कि न्यायालय के साथ छल भी कर रही है। हमारा मानना है कि राज्य सर्वोच्च न्यायालय के 29 अप्रैल के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रही है। पीठ ने कहा कि हम झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे 8 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर कारण बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई क्यों ना की जाए। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर आदेशों की अनदेखी जारी रही तो मुख्य सचिव जेल भी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने के लिए परमादेश जारी करेगा। ये एक साफ संदेश था कि ना तो सरकार कानून से ऊपर है और ना ही अदालत के आदेश केवल कागजी औपचारिकता भर सीमित हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख साफ करता है कि अदालत अब और टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे झारखंड सरकार और खास तौर से मुख्य सचिव अलका तिवारी की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है। क्या सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की जाएगी या फिर मुख्य सचिव को जेल भेजने की तैयारी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।